ओके तो गाइस आज के मंडे नाइट रॉ हो चुके हैं खत्म, मगर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले आज के मंडे नाइट रॉ पर ब्रॉक लेसनर के इजहार भी नहीं करते हैं। शायद से हमें लग रहा था कि ब्रॉक लेसनर हमें देखने को भी मिल सकते हैं आज के मंडे नाइट रॉ में, मगर ऐसा नहीं हुआ। ब्रॉक कहीं भी आज नहीं दिखे और सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स के बीच एक सेगमेंट हमें देखने को मिला जहां पर बहुत कुछ कहा सुनी बहसबाजी होती है। तो मैं पूरी तरीके से डिटेल में आपसे बात करूंगा इसके बारे में। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड को लेकर ही आते हैं सेथ रॉलिंस, मगर यहाँ पर एक टाइम ऐसा आया था कि ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड कोडी के ऊपर अटैक करने जैसा, मगर सेथ ने उन्हें रोक लिया। और आज के जो सेगमेंट था सेथ वर्सेस कोडी का, तो वहाँ पे सेथ रॉलिंस अकेले ही आए थे वो फैक्शन को छोड़ के बाहर। तो आज कोडी काफी सारी बातें करते हैं सेथ रॉलिंस के सामने। तो आज के ये सेगमेंट शुरू होता है सबसे पहले कोडी रोड्स से। कोडी रोड्स सबसे पहले रिंग में आते हैं और यहाँ पर कहते हैं कि देखो क्राउन जूल वापस आ रहा है, तो क्राउन जूल में एक बार मैं फिर से रिसल करने वाला हूँ और मैं शायद से डबल चैंपियन भी बन जाऊँ। तो यहाँ पर उनकी बात सुन के सेथ रॉलिंस की यहाँ पे म्यूजिक प्ले होता है और यहाँ पे सेथ रॉलिंस आते हैं अकेले नहीं पूरे फैक्शन के साथ, मगर यहाँ पे सेथ रॉलिंस फैक्शन को बाहर ही रखते हैं और उसके बाद अकेले ही जाते हैं रिंग के अंदर कोडी के फेस टू फेस बातें करने के लिए। तो यहाँ पर सेथ रॉलिंस कोडी से कहते हैं देखो कोडी तुम अपने आप को सबसे बेहतर सुपरस्टार समझते हो, मगर ऐसा है नहीं। मैं चला रहा हूँ डब्ल्यूडब्ल्यूई को, तो मुझे पता कि मैं ही हूँ सबसे बेस्ट तुमसे भी ज्यादा। तो यहाँ पर सेथ रॉलिंस कुछ बातें करते अपने ही बड़ाइयाँ करते और यहाँ पे कहते थे देखो क्राउन जूल में 1 वर्सेस 1 मैच होने वाला, चैंपियन वर्सेस चैंपियन, जहाँ पे तुम्हें लगता है कि तुम जीत सकते हो, मगर ऐसा है नहीं। जीतूंगा तो सिर्फ मैं ही। तो यहाँ पर सेथ अपने बातें रखते। तो यहाँ पर क्लियरली हमें पता चल रहा है कि सेथ वर्सेस कोडी का मैच जो क्राउन जूल में होने वाला है उसको लेके ही टीज करने वाली है आज के मंडे नाइट रॉ में। कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस के बीच जो सेगमेंट हुई है उसमें यही सारा बातें होनी चाहिए। ओके तो कोडी यहाँ पे कहते हैं देखो सेथ तुम जैसे पहले थे अभी तुम वैसे नहीं हो, अभी तुम अपने फैक्शन के पीछे छुप के खेलते हो और तुम ऐसे कोई भी मैचेस नहीं हो जहाँ पे खुद के दम पे जीते हो। यहाँ पे तुम्हें मदद लेनी पड़ती है, मगर मेरा ऐसा नहीं है, मैं अकेले ही जो भी मैच लेता हूँ अकेले ही जीतता हूँ। तो यहाँ पर ऐसे कुछ बातें कह देते हैं कोडी रोड्स जहाँ पे सेथ रॉलिंस हो जाता है गुस्सा। तो यहाँ पर और बहुत सारी बातें कहते हैं कोडी रोड्स सेथ रॉलिंस को कि तुम अपने दम पर मैच नहीं लड़ते, तुम हमेशा अपना पार्टनर अपने फैक्शन को तुम्हें जरूरत पड़ती है, तुम उनके पीछे छुपते हो, अकेले तुम नहीं खेले। जैसे रेसलमेनिया 40 में तुमने मेरी हेल्प की थी और उसी के बाद मैंने तुम्हारी वजह से ही शायद से ये टाइटल जीती थी अनडिस्प्यूटेड और रोमन को भी हराया था। तो यहाँ पर पहले तो सेथ रॉलिंस की तारीफ भी कर रहे थे, जहाँ पर ये सारी बात सुन रहे थे विजन के मेंबर बाहर और विजन के साथ साथ पॉल हेमन भी थे बाहर। तो यहाँ पर कुछ ऐसे बातें कह दी। उसके बाद कोडी कहते हैं कि तुम डरपोक हो, तुम पहले जैसे नहीं हो, तुम हमेशा विजन के पीछे छुपते रहते हो। तो यहाँ पे कुछ कड़वा सच्चाइयाँ कह दिया है सेथ रॉलिंस के ऊपर कोडी रोड्स ने, जो सुन के सेथ काफी गुस्सा हो जाते हैं। उसके बाद सेथ भी कहते हैं देखो कोडी बहुत कुछ हो गया, देखो ये घड़ी तुम देख रहे हो ना जो तुमने ही मुझे दिए थे रेसलमेनिया में 40 में जब मैंने तुम्हारा हेल्प किया था, मैं वही पहना हूँ, मैं तो वही के वही हूँ, मगर तुम बदल चुके हो। ओके और मैं देखो बहुत कुछ हासिल कर चुका हूँ और मैं अभी वर्ल्ड हाईवे चैंपियन भी हूँ। तो तुम्हें लगता है कि तुम जीतने वाले क्राउन जूल में, तुम ही डब्ल्यूडब्ल्यू के चलाने वाले, मगर ऐसा नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यू के फ्यूचर मैं ही हूँ और मेरे फैक्शन आने वाले टाइम में चलाने वाले हैं, राज करने वाला डब्ल्यूडब्ल्यूई पर। और तुम जो ये सपना देखते हो ना, ये सपना छोड़ दो क्योंकि तुमसे कुछ होने नहीं वाला, तुम संभालने नहीं पाओगे। ओके तो यहाँ पर सेथ की भी कुछ करवाए बातें होते जहाँ से कोडी रोड्स भी थोड़े थोड़े तो गुस्से होते जो उनके फेस पे दिख नहीं रहे थे, मगर वो जरूर सेथ के बातों से बाकायदा गुस्से हुए थे। उसके बाद कोडी कहते हैं देखो जो भी हो तुम कुछ भी कह लो, मगर तुम छुपते हो अपने फैक्शन के पीछे, इनके बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम मुझे पहले एक बात बताओ, अभी तक तुमने कौन कौन से मैचेस अपने दम पर अपने बलबूते पर जीते हो, हमेशा फैक्शन की मदद ही तो लेते हो। तो ये सारे बात सुन के सेथ और भी गुस्सा हो गए। इसके बाद कोडी रोड्स सेथ रॉलिंस को बोल के रिंग से जाने लगता है, मगर रिंग के बाहर यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर ब्रॉन्सन रीड के विजन ने घेर लिया था कोडी रोड्स को। शायद तो मुझे लग रहा था एक टाइम पे कि कोडी रोड्स को ऊपर अटैक भी करने वाला, मगर यहाँ पे पीछे से सेथ को इशारा करते। उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड हट जाते हैं, साइड में चले जाते हैं जहाँ से कोडी रोड्स चले जाते हैं। तो आज के ये सेगमेंट मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगा। सेथ ने तो आज कोडी के ऊपर हाथ नहीं छोड़ा, मगर इनकी जो ये है ना राइवलरी, जो चैंपियन वर्सेस चैंपियन का मैच है क्राउन जूल में, वो भी देखने में मजा आएगा। और ब्रॉक लेसनर के जिक्र आज नहीं थे, हम सोचे थे कि शायद से ब्रॉक लेसनर आने वाले, सेथ को ज्वाइन करने वाले या फिर
पॉल हेमन को से ले जाएंगे। ओके, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ब्रॉक की हमें नामो निशान देखने को नहीं मिला। तो आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में, आपको क्या लग रहा था कि ब्रॉक आएंगे? तो क्राउन जूल पर्थ में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले, जहाँ पे रोमन ने एडवर्टाइज है, शायद से रोमन भी रहेंगे एक मैच में। ओके, तो गाइस आज की वीडियो यही तक थी। वीडियो अच्छा तो लाइक कीजिए, चैनल में ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिए। मैं ऐसे वीडियो इस चैनल पर लाता रहता हूँ। आज के लिए वीडियो इतना, मिलता है कि आपको ऐसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।